दिवाली के त्योहार का समापन भाई दूज के साथ होता है। ये दिन भाई और बहन के मजबूत रिश्ते और प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को प्रेम स्वरूप भेंट देते हैं। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं भाई दूज पर्व से जुड़ी विशेष बातें। दिवाली के ठीक 3 दिन बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज को भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस साल भाई दूज 15 नवंबर के दिन पड़ रहा है। रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज भी भाई बहन का त्योहार है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और साथ ही व्रत भी करती हैं। जिस तरह रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर धागा बांधती हैं, उसी तरह भाई दूज के दिन भी बहनें भाइयों का रोली से टीका करती हैं और मौली बांधती हैं। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाकर उन्हें नारियल देती हैं। दिवाली के साथ भाई दूज का त्योहार पूरे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी जगहों पर इसे मनाने की अलग अलग मान्यता है। जहां उत्तरी भारत में बहनें भाइयों को तिलक और अक्षत लगाकर नारियल का गोला भेंट में देती हैं, तो वहीं पूर्वी भारत में शंखनाद के बाद तिलक लगाकर कुछ भी उपहार देने की मान्यता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और भाई को भोजन कराने के बाद ही व्रत खोलती हैं। भाई दूज की सही तारीख और शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि 14 नवंबर दिन मंगलवार को दोपहर 2:36 से शुरू होकर 15 नवंबर दिन बुधवार दोपहर 1:47 पर खत्म हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार भाई दूज मनाने की सही तारीख 15 नवंबर है। लेकिन भाई दूज का तिलक हमेशा शोभन योग में किया जाता है। 14 नवंबर को पड़ रहा है शोभन योग। शोभन योग इस बार 14 नवंबर को पड़ रहा है। ऐसे में जो लोग शोभन योग में भाई दूज की पूजा एवं तिलक करना चाहते हैं, वे 14 नवंबर को भाई दूज मना सकते हैं। और जो लोग तिथि अनुसार तिलक करना चाहते हैं, वो 15 नवंबर को भाई दूज मना सकते हैं। इस साल दोनों ही दिन भाई दूज की पूजा और तिलक के लिए शुभ है। भाई दूज की पूजा विधि। भाई दूज के दिन भाइयों को प्रातः स्नान करके अपनी बहन के घर जाना चाहिए। वहीं जो लड़कियां अविवाहित हैं, वो घर पर ही भाई को तिलक करें। भाई दूज के दिन बहन भाई स्नान के बाद साथ में बैठकर श्री गणेश की पूजा करें। फिर बहन भाई को रोली और अक्षत से तिलक करे। बहन भाई की लंबी उम्र की कामना करे और भाई बहन को दीर्घायु का आशीर्वाद दे। इसके बाद अपने भाई को भोजन कराएं और भाई अपनी बहन को उपहार दे। और अब आपको बताते हैं कि भाई दूज के दिन किन किन चीजों से तिलक करना शुभ माना गया है। कुमकुम से करें भाई का तिलक। भाई दूज के दिन आप अपने भाई का कुमकुम से तिलक कर सकती हैं। कुमकुम का तिलक करने से सूर्य मजबूत होता है और सौभाग्य जागता है। केसर से करें भाई का तिलक। भाई दूज के दिन आप केसर का तिलक भी अपने भाई को लगा सकती हैं। केसर को बहुत पवित्र और शुद्ध माना जाता है। साथ ही केसर का संबंध बृहस्पति यानी गुरु ग्रह से होता है। ऐसे में भाई को केसर का तिलक लगाने से उसकी बुद्धि तीव्र बनेगी। बृहस्पति के प्रभाव से पढ़ाई और नौकरी में उन्नति होगी। हल्दी से करें भाई का तिलक। भाई दूज के दिन भाई को हल्दी का तिलक लगाना भी शुभ माना जाता है। हल्दी का संबंध एक तो बृहस्पति से होता है, जिससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं, और दूसरा इसे माथे पर लगाने से शारीरिक दोष दूर होते हैं। इसके अलावा हल्दी का तिलक लगाने से मानसिक बीमारियां भी नष्ट होने लगती हैं। चंदन से करें भाई का तिलक। भाई दूज पर भाई को चंदन का तिलक लगाना भी लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंदन का तिलक लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं।
साथ ही चंदन का तिलक लगाने से राहु का दुष्प्रभाव भी दूर हो जाता है। भभूत से करे भाई का तिलक। भाई दूज के दिन भाई को भभूत का तिलक भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर में चंदन, हल्दी, कुमकुम, केसर आदि में से कुछ भी नहीं है, तो भाई को भभूत का तिलक लगाकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। मान्यता है कि भभूत का तिलक लगाने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और सकारात्मकता आने लगती है। भाई दूज की पौराणिक मान्यता है कि यदि कोई भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है तो वह अकाल मृत्यु से बच सकता है। कहा जाता है कि जो भी भाई बहन यह पर्व पूरे विधि विधान से मनाते हैं तो उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। साथ ही भाई दूज मनाने से बहनों भाइयों को सुख, समृद्धि, संपत्ति और धन की प्राप्ति होती है। भाई दूज की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थीं, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता और अत्यधिक दायित्व के कारण वो उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया, तिलक लगाया। जब वो जाने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि हर साल आज के दिन आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे और इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वो यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का ये त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के बीच सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।